नमस्कार दोस्तों। आज हम चार मित्र का दूसरा भाग की कहानी को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। रात को जब राजा आता है तब वह कहती है, आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, आप मुझसे झूठ बोलते हैं, और रोने लगती है। राजा कहता है, मृगना, मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी से भी प्रेम नहीं करता हूँ। अगर तुम मुझसे नाराज रहोगी तो मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा। रानी कहती है, आपके बिना तो मैं भी मर जाऊंगी। राजा कहता है, तुम ऐसा मत बोलो मृगना। राजा कहता है, रानी, मेरे प्राण मेरी तलवार में बसती है, लेकिन आप इसके बारे में किसी से मत कहना, और यह तलवार भी संभाल कर रखना। मृगना तलवार को रख देती है। सुबह फिर बुढ़िया मृगना से पूछती है। मृगना कुछ नहीं बताती है। बुढ़िया बार बार पूछने लगती है। तब मृगना उसे बता देती है। बुढ़िया जल्दी से आग जलाती है और तलवार को आग में डाल देती है, जिससे तलवार की तेज धार खत्म होने लगती है। मृगना देखती है और कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम तलवार को क्यों जला रही हो? बुढ़िया पूरी तरह से तलवार को जला देती है। तलवार पूरा काला दिखाई देने लगता है। राजा तड़पते तड़पते घर आता है और कहता है, मृगना, तुमने यह क्या कर दिया? मृगना रोने लगती है और राजा वहीं पर मर जाता है। मृगना बुढ़िया से कहती है, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे पति को मार दिया। बुढ़िया भी अपना नाटक शुरू करती है और कहती है, मुझे नहीं पता था बेटी कि ये सब हो जाएगा, और वह भी रोने लगती है। मृगना कहती है, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, और वह अपने पति को एक बक्से में डालकर अपने सतीत्व के साथ सुरक्षित कर देती है। एक दिन बुढ़िया कहती है, चलो बेटी सरोवर नहाने। वह बार बार मना करती है, लेकिन बुढ़िया उसे ले जाती है। सरोवर के पास बुढ़िया का उड़न खटोला था। वह मृगना को जबरदस्ती उड़न खटोले में बैठाती है और उड़न खटोला को आज्ञा देती है, 7 समंदर पार कर अपने राज्य में चल। उड़न खटोला उड़ने लगता है। मृगना कहती है, तुम मुझे वापस पहुंचा दो। तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वह बुढ़िया हंसने लगती है और कहती है, मैं तेरी नानी नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपने राज्य के राजकुमार से विवाह करवाने के लिए ले जा रही हूँ। मृगना कहती है, ये असंभव है। मैं अपने पति के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति की तरफ कभी भी नज़र उठाकर नहीं देखूंगी। वह बुढ़िया कहती है, देखते हैं। उड़न खटोला उसके राज्य में पहुंच जाता है। राजकुमार मृगना को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। राजकुमार मृगना की तरफ बढ़ता है। मृगना कहती है, आप मेरी तरफ ना आओ। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं अपने पति की विधवा हूँ। राजकुमार कहता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि तुम्हारा विवाह हो चुका है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मृगना बहुत समझाने का प्रयास करती है, लेकिन राजकुमार कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। मृगना कहती है, ठीक है, मैं आपसे विवाह करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह कहता है, कैसी शर्त? मृगना कहती है, मैं 6 महीने तक सदा व्रत रखूँगी और दान करूँगी। जो मुझसे जिस चीज़ की मांग करेगा मैं उसे दूँगी। इस बीच आप मुझे आंख उठाकर देखेंगे भी नहीं। अगर आपने इस शर्त को अच्छी तरह से पूरा किया तो मैं आपसे 7वें महीने में विवाह कर लूँगी। राजकुमार मान जाता है। अगले दिन से ही मृगना अपना सदाव्रत धर्म शुरू कर देती है। 5 महीने बीत जाते हैं और मृगना भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आप कुछ चमत्कार करो भगवान, और मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करो। भगवान ने भी मृगना की प्रार्थना सुन ली। राजा के 3 मित्र थे, उन्हें भी मृगना के बारे में पता चलता है। वे लोग भी कुछ पाने की इच्छा से मृगना के पास जाते हैं। मृगना से वे लोग कुछ मांगते हैं। उससे पहले सोनार मित्र ने मृगना के हाथों में एक अंगूठी देखी। वह उस अंगूठी को पहचान जाता है कि उस अंगूठी को उसने ही बनाया था और राजा मित्र को दिया था। वह मृगना से पूछता है, आपको यह अंगूठी कहाँ से मिली है? मृगना कहती है, यह मेरे पति की अंगूठी है। सोनार कहता है, यह अंगूठी मैंने अपने राजा मित्र परास को दिया था। तीनों मित्र मृगना से परास के बारे में पूछने लगते हैं। मृगना सारा हाल कह सुनाती है। वे लोग कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ
आपके जंगल वाले घर में जाएंगे और अपने मित्र को जीवित करेंगे। मृगना कहती है, क्या आप सचमुच मेरे पति को जीवित कर देंगे? वे लोग कहते हैं, हाँ, लेकिन आप इस बात को किसी से मत कहना और आप 4 दिन तक वैसे ही रहिए जैसे पहले रह रही थी। किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। बढ़ई कहता है, मैं 4 दिनों में उड़न खटोला तैयार कर लूँगा और हम सभी अपने मित्र के पास चलेंगे। और वे लोग चले जाते हैं। मृगना कहती है, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे रास्ता दिखाया। अब इस शुभ कार्य को सिद्ध करने में हमारी सहायता करना। 4 दिन बीत जाते हैं। तीनों मित्र उड़न खटोला के साथ आते हैं और मृगना को भगा कर ले जाते हैं। मृगना बहुत प्रसन्न थी, लेकिन इधर जैसे ही राजकुमार को इस बारे में खबर मिलती है, वह मृगना की यादों में तड़पता रह जाता है। मृगना और राजा के तीनों मित्र उस जंगल वाले घर में पहुंच जाते हैं। मृगना बड़ी ही उदास होकर उन्हें राजा पारस का शव और वह तलवार दोनों को निकाल कर दिखाती है। राजा का लोहार मित्र तलवार में धार करने लगता है। धार करते करते वह तलवार को चमका देता है। राजा एकदम उठकर बैठ जाता है। मृगना बहुत प्रसन्न हो जाती है। राजा अपने तीनों मित्रों से मिलकर बहुत प्रसन्न होता है। वह मृगना से पूछता है, क्या हुआ था? तब मृगना सब कुछ बता देती है। तीनों मित्र कहते हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ मित्र, 12 वर्ष होने वाला है, हमें अपने राज्य चलना चाहिए। वे चारों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब मृगना कहती है, आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे? राजा कहता है, तुम आना चाहती हो तो चलो। अब चारों मित्र और मृगना उड़न खटोला में बैठते हैं और अपने राज्य को चलते हैं। वे लोग अपने राज्य पहुंच जाते हैं। सभी के माता पिता और पत्नियां उनके स्वागत के लिए आते हैं, लेकिन राजा पारस की पहली पत्नी नहीं आती है। तब पारस उसके बारे में पूछता है तो उसके माता पिता कहते हैं, जिस स्त्री की वजह से तुम सभी घर छोड़कर परदेश चले गए थे, उसे हम कैसे रख सकते थे? वह अपने पिता के साथ उनके घर चली गई। राजा पारस कहता है, आप सभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। तब मृगना और राजा पारस पहली रानी के घर जाते हैं। वह भी बहुत दुखी थी। वह राजा को देखते ही उनसे क्षमा मांगने लगती है। राजा उसे क्षमा कर देते हैं और मृगना से मिलाते हैं और वे दोनों को साथ लेकर राजा पारस अपने राज्य चले आते हैं और वे तीनों सुखपूर्वक रहने लगते हैं। मृगना और पहली रानी सगी बहन के जैसे रहने लगती हैं। चारों मित्र और ये 5 स्त्रियों की भी मित्रता हो गई और सभी का जीवन आनंद पूर्वक बीतने लगा। तो ये थी आज की हमारी कहानी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल राधा आर के एस को सब्सक्राइब कर दें।